और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जेडीयू नेताओं में एक नई ऊर्जा आ गई है। कार्यकर्ताओं में खुशी के साथ उत्साह भर गया है और इतने ही उत्साह से भरे हुए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने अभी से 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है और एक के बाद एक बड़े बड़े फैसले पार्टी के हित में लिए जा रहे हैं ताकि 2020 विधानसभा चुनाव में 44 सीटों पर सिमटी पार्टी को एक बार फिर बिहार में बड़े भाई की भूमिका में खड़ा किया जाए। जेडीयू में नई जान आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी भी हर मौके पर नीतीश कुमार की तारीफ करते नहीं थकते हैं। नीतीश कुमार भी मोदी की तारीफ में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के बाद बीजेपी और जेडीयू की ये दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो गई है। उत्साह में नीतीश कुमार हैं, उत्साह में जेडीयू है, उत्साह में जेडीयू का एक एक कार्यकर्ता है, उत्साह में जेडीयू के कैबिनेट मंत्री ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर हैं, उत्साह में लोकसभा में जेडीयू के नेता बनाए गए दिलेश्वर कामैत हैं, तो उत्साह में राज्यसभा में पार्टी नेता बनाए गए संजय झा हैं। 2025 चुनाव की तूफानी तैयारी के लिए अब पार्टी को मिल गया है नया कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। बात करते हैं जेडीयू के नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा से। संजय जी, आज बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, नीतीश कुमार ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी, क्या कहेंगे आप? मैं अपने नेता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि इतना बड़ा भरोसा उन्होंने जताया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। निश्चित रूप से मैं उनके भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और पार्टी बिहार के बाहर भी नीतीश कुमार ने बड़ा काम किया है इस बिहार के लिए। अगर बिहार को ट्रैक पे लाए, बिहार का भला किए तो जिसका मतलब देश का भला किए। दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद जब नीतीश कुमार बाहर निकले तो कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलों से लाद दिया। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जो जेडीयू 2020 में महज 44 सीटों पर सिमट गई थी, नीतीश कुमार ने इस चुनाव परिणाम को एक सदमे की तरह लिया था, लेकिन वक्त का पहिया तेजी से घूमा। बीजेपी पहले भी जेडीयू का समर्थन करती रही है, लेकिन अब बीजेपी को जेडीयू की या फिर कहें कि नीतीश कुमार की जरूरत ज्यादा है। जेडीयू भी बिहार चुनाव से पहले दनादन एक से बढ़कर एक फैसले ले रही है। केंद्र की मोदी कैबिनेट में जेडीयू के 2 नेता मंत्री बने, लोकसभा में नेता चुने गए, कार्यकारी अध्यक्ष भी चुन लिए गए। हम आज हमारे संजय झा जी को, जो हम लोगों के पार्टी के नेता हैं, उनको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और हम समझते हैं कि आने वाले समय में पार्टी के जो हर एक कार्यकर्ता की इच्छा है कि जनता दल यूनाइटेड एक राष्ट्रीय पार्टी बने, उस पे संजय झा जी की भूमिका अहम होगी। बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते में अहम भूमिका उनकी रही है। ऐसे में जब कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएंगे तो ये रिश्ता और कितना मजबूत होगा? रिश्ता प्रगाढ़ होगा। हम तो इनके साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती पर किसी को शक ना हो, इसलिए नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि जो गलती पहले हो गई अब उसे दोहराया नहीं जाएगा। वो बीजेपी के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। चुनाव के दौरान मंच से भी नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने कहा था और कार्यकारिणी की बैठक में भी तीसरी कसम खाई, यानी आखिरी कसम खाई कि चाहे परिस्थिति जैसी भी आए, वो बीजेपी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब पार्टी का अटूट रिश्ता है। माननीय नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर बता दिया कि 2 बार के घटनाक्रम की चर्चा करते हुए कहा कि अब वह गलती नहीं होनी है। तो स्वाभाविक रूप से ये एनडीए के हम घटक दल हैं और जहां भी हम चुनाव लड़ेंगे दूसरे राज्यों में भी तो एनडीए के घटक दल के रूप में लड़ेंगे। और इंडी गठबंधन वाले को समझ में आता था कि नीतीश कुमार जी तो कुछ नहीं है, अब हमारी उपयोगिता कैसी लगी? तबीयत ठीक है ना? इंडी गठबंधन के घटक दल बहुत परेशान हैं
आज नीतीश कुमार जी के लिए बड़ा बेचैन हो रहे हैं। नीतीश कुमार एक नई एनर्जी और उत्साह के साथ एक तरफ जहां पार्टी में फिर से नई जान फूंक रहे हैं, तो अपने सबसे भरोसेमंद साथी बीजेपी के साथ दोस्ती को और गहरा करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये दोस्ती बिहार विधानसभा चुनाव में विरोधियों को सियासी मात देने में काम आए। और लोकसभा चुनाव के बाद अब तमाम राजनीतिक दलों की नजर बिहार विधानसभा चुनाव पर है, जिसको लेकर एक तरफ जहां बीजेपी में मंथन का दौर चल रहा है, तो दूसरी ओर दिल्ली में हुई जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर सवर्ण वोटरों को साधने की कोशिश की गई। साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करके राजनीतिक समीकरण को साधा गया है। वहीं तेजस्वी यादव भी 15 अगस्त के बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं, ताकि लंबे वक्त के सत्ता का वनवास झेल रही आरजेडी को एक बार फिर सत्ता का केंद्र में लाकर खड़ा किया जा सके। राजनीतिक दलों की तैयारियों के बीच बिहार का सियासी मुकाबला अब और भी ज्यादा बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है। 2025 की तैयारी, कौन मारेगा बाजी? दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी मंथन जारी। लोकसभा के बाद विधानसभा में महासंग्राम की बारी। लोकसभा चुनाव के बाद अब तमाम राजनीतिक दलों की नजर बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर है, जिसमें एक दूसरे को सियासी मात देने के लिए नेताओं ने अपने अपने हिसाब से तैयारी शुरू कर दी, ताकि जब बिहार के रण में उतरें तो उनके सियासी तर्कस में हर वो हथियार हो जिससे विरोधियों को करारी शिकस्त दी जा सके। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इस बैठक में बिहार चुनाव के साथ झारखंड तैयारी पर चर्चा हुई, यानी कि लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद उत्साहित जेडीयू अब मजबूती के साथ पड़ोसी राज्य में भी अपने पांव पसारने की तैयारी कर रही है। पैन इंडिया जो हमारी सबकी चाहत है कि राष्ट्रीय जनता दल, हमारा जनता दल यूनाइटेड एक राष्ट्रीय पार्टी बने, उसमें सहायक होगा। और अभी बहुत से राज्यों में आने वाले समय में चुनाव है, तो उन चुनावों में हम कैसे और संगठित रूप से मजबूत होकर चुनाव लड़े, इस पर संजय झा जी और मजबूती से काम कर सकेंगे। सर, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर क्या कुछ बात हुई? विशेष राज्य क्या प्रस्ताव है? हम सबका विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की पुरानी मांग है, वो मांग हम लोगों का कायम है। हम लोगों के जो नेता हैं, ललन सिंह जी हैं, संजय झा जी जो यहाँ पर हैं राज्यसभा में और लोकसभा में जो पार्टी के नेता हैं, ये लोग आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे और अपनी बात को रखेंगे मजबूती से। इस बैठक में जेडीयू ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की और किस तरह से चुनावी मैदान में उतरना है, इस पर गंभीरता से चर्चा हुई। बैठक में जिन बातों पर जोर दिया गया, उनमें नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव, झारखंड चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी जेडीयू, दोनों राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ने पर चर्चा, मंत्रियों को कार्यकर्ताओं से संवाद करने पर जोर, मंत्रियों के कार्यक्रम की जानकारी कार्यकर्ताओं को मिले और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की तैनाती हो। नीतीश कुमार न सिर्फ एक मंझे हुए राजनेता है, बल्कि वो बिहार की राजनीतिक तासीर को अच्छे से समझते हैं। यही वजह है कि इस बैठक में उन्होंने कई ऐसे मुद्दे उठाए जो सीधे बिहार की जनता को प्रभावित करती हैं। जेडीयू की प्रमुख मांगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को बड़ा आर्थिक पैकेज देने की मांग, बढ़े हुए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग। दिल्ली में जेडीयू की बैठक में इसके अलावा जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा, वो है संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर। हम आज हमारे संजय झा जी को, जो हम लोगों के पार्टी के नेता हैं,
उनको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और हम समझते हैं कि आने वाले समय में पार्टी के जो हर एक कार्यकर्ता की इच्छा है कि जनता दल यूनाइटेड एक राष्ट्रीय पार्टी बने, उस पे संजय झा जी की भूमिका अहम होगी। बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते में अहम भूमिका उनकी रही है। ऐसे में जब कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएंगे तो ये रिश्ता और कितना मजबूत होगा? नहीं, रिश्ता प्रगाढ़ होगा। हम तो इनके साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ भविष्य में भी रहेंगे। इसका ऐलान माननीय नेता ने पहले भी कहा है। तो उस रिश्ते को और प्रगाढ़ करना, पार्टी को ग्रोथ कराना, पार्टी का जो इंटरेस्ट है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना, इन सब की जिम्मेवारी अब संजय झा जी के ऊपर है। मुख्यमंत्री रहने के बावजूद 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई थी। कई ऐसी सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा था जहां लंबे समय में पार्टी जीतती आ रही थी, खासकर मिथिलांचल और कोसी के क्षेत्र में। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने अपने करीबी संजय झा पर दांव लगाया है। अब ये जानिए कि संजय झा कौन है। नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, मधुबनी के झंझारपुर के रहने वाले हैं, मिथिलांचल के बड़े नेता माने जाते हैं, जेडीयू के प्रमुख ब्राह्मण चेहरा हैं। 2012 में जेडीयू में ये शामिल हुए थे। संजय जी, आज बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। नीतीश कुमार ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी, क्या कहेंगे आप? मैं अपने नेता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि इतना बड़ा भरोसा उन्होंने जताया है और इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी है। निश्चित रूप से मैं उनके भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और पार्टी बिहार के बाहर भी नीतीश कुमार ने बड़ा काम किया है इस बिहार के लिए। अगर बिहार को ट्रैक पे लाए, बिहार का भला किए, तो जिसका मतलब देश का भला किए। और जो लोग आज घूम रहे हैं बिहार में, वो कैसा बिहार दिए थे वो सब देश का लोग जानता है। तो हम लोगों का ये प्रयास होगा कि पार्टी का विस्तार भी हो और केंद्र में जो सरकार अभी बनी है उसमें निश्चित रूप से बिहार का भी सहयोग, समर्थन यहां से मिलता रहे। नीतीश कुमार ने भले ही बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन इस रेस में बीजेपी और आरजेडी पीछे नहीं है। 27 जून को बीजेपी ने भी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक की। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के नेतृत्व में हुई इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम के साथ पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद थे, जिनमें चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। जाहिर है, लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए को जनता ने भरपूर समर्थन दिया, लेकिन जितनी सीटों का दावा बीजेपी के नेता कर रहे थे उतनी नहीं मिल पाई। यही वजह है कि एक बार फिर नए तरीके से चुनावी तैयारी करने के लिए बीजेपी बैठक कर रही है। दूसरी तरफ 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी आरजेडी सत्ता से दूर रह गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन के बाद तेजस्वी यादव को कहीं न कहीं उम्मीद जगी है। पार्टी विधानसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी और यही वजह है कि तेजस्वी जनता से जुड़ने के लिए बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। 15 अगस्त के बाद बिहार यात्रा पर निकलेंगे तेजस्वी। आरजेडी के लोकसभा उम्मीदवार आभार यात्रा निकालेंगे। तेजस्वी यादव जनता से सीधा संवाद करेंगे, विधानसभा चुनाव के लिए मांगेंगे समर्थन, कार्यकर्ताओं से पार्टी नेताओं का फीडबैक लेंगे। जाहिर है कि इस बार एनडीए का मुकाबला मुख्य तौर पर आरजेडी से होगा और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने पिछले कुछ सालों में अपने आप को बिहार की राजनीति में स्थापित किया है, निश्चित तौर पर बीजेपी और जेडीयू दोनों के लिए वो सबसे बड़ी चुनौती है। जिस तरह से तमाम राजनीतिक दलों ने बिहार के सियासी दंगल में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है, उससे इतना तो दिलचस्प है कि इस बार बिहार विधानसभा और भी दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि संभवतः नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव होगा और ऐसे में पार्टी तमाम सियासी राजनीतिक समीकरण को साधने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर बीजेपी लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई के लिए इस बार और मजबूती के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। तो तेजस्वी यादव के लिए भी ये चुनाव काफी अहम है, क्योंकि हर बार उनके नेतृत्व में पार्टी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है जिससे पार्टी को अपने बूते सत्ता तक पहुंचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट।